अफगानिस्तान, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जंग, भूख, मौत, गरीबी और तालिबान जैसी चीजों के ख्याल आते हैं। जिन हालात से ये देश पिछले 50 सालों से गुजर रहा है, उसको देखकर कोई भी ये बात कह सकता है कि अगर इस देश को बहुत ईमानदार और अच्छी गवर्नमेंट भी नसीब हो जाए, फिर भी इसे अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में 50 साल और लग जाएंगे। दुनिया के सारे डेवलप्ड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़े हमेशा ये बताते आए हैं कि अफगानिस्तान की हालत दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन इस बीच एक ऐसी चीज दुनिया के सामने आई है जिसने एक बार फिर इन आंकड़ों को गलत साबित करने की कोशिश की है, और वो है अफगानी करेंसी। 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने 20 साल लंबी चली जंग के बाद अमेरिका से दोबारा अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और सिर्फ 2 साल के अंदर इस देश की करेंसी पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत से भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। आज की डेट में आपको $1 खरीदने के लिए लगभग 83 इंडियन रुपीस खर्च करना पड़ते हैं। वही 276 पाकिस्तानी रुपए के बदले $1 आता है। लेकिन सेम यही US डॉलर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 अफगानी में मिल सकता है। और यहाँ पर सवाल पैदा होता है that how it is even possible। इस सवाल का जवाब छुपा है इन डेक्स के अंदर, जिनके अंदर कुछ और नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जो कि जाने वाले हैं सीधे अफगानिस्तान की कंट्रोलिंग पावर तालिबान के पास। बात सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग करेंसी होने की नहीं, बल्कि अफगान करेंसी इस वक्त दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। तो क्या दूर से जंग, भुखमरी और गरीबी से तबाह दिखने वाला अफगानिस्तान अंदर से अमीर है, या इसकी जमीनों में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज इसकी करेंसी को मजबूत बनाकर रखे हुए हैं, या फिर वजह कुछ और ही है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान ने लगभग 40 साल लंबी जंग बर्दाश्त की है। साल 1979 में यूएसएसआर आर्मी ने इस देश को कम्युनिस्ट कंट्री बनाने के लिए यहाँ पर हमला किया था। बदले में यूएसएसआर तो टूटकर 15 हिस्सों में बंट गया, लेकिन अफगानिस्तान को नहीं जीत सका। वहीं 9/11 के बाद अमेरिका नेटो कंट्रीज के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा, और 20 साल लंबी चली इस पूरे जंग ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। लगभग 70,000 अफगानी सिविलियन, 53,000 तालिबानी, 2402 अमेरिकन फौजी और 7,000 से ज्यादा नेटो कंट्रीज के फौजी इस जंग में मारे गए। करोड़ों अफगानी सिटीजन अफगानिस्तान छोड़कर पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया की 103 कंट्रीज में रहने पर मजबूर हो गए। आखिरकार 29 फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा कतर में एक एग्रीमेंट हुआ, और उसमें अमेरिका ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने फौजी अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया। और ठीक 1.5 साल के बाद यानी 30 अगस्त 2021 को रात 11:59 पर यूएस एयरफोर्स के जहाज C-17 ने अफगानिस्तान से उड़ान भरी और इस देश को अलविदा कहा। और इस तरह 42 साल लंबी चली ये जंग अपने अंजाम को पहुंची। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं वो है अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी फौजी की। दुनिया को लगा कि यूएस तालिबान वॉर खत्म होने से अफगानिस्तान दोबारा पटरी पर लौट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की बुनियाद डाली। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के डोमिनेंस से अक्सर देश खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने तालिबानी गवर्नमेंट को मानने से साफ इनकार कर दिया। सिवाय नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान के किसी भी कंट्री ने तालिबानी गवर्नमेंट को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफगानिस्तान से पूरी तरीके से ट्रेड खत्म कर दी और तालिबानी गवर्नमेंट पर कई तरीके के सेक्शन भी लगा दिए ताकि वो दूसरे देशों से भी ट्रेड ना कर पाए। यही नहीं, तालिबान के कंट्रोल में आते ही यूएसए ने अफगानिस्तान के सारे इंटरनेशनल फंड भी फ्रीज कर दिए। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान गरीब देश से बहुत गरीब देश बन गया। अगस्त 2021 से पहले तक अफगानिस्तान की जीडीपी 40% तक फॉरेन एड पर डिपेंड करती थी, जो कि तालिबानी टेक ओवर के बाद बंद हो गई। आज की डेट में 4 करोड़ आबादी वाले इस देश की जीडीपी सिर्फ $14 बिलियन है। वहीं इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, यानी अफगानिस्तान से बिल्कुल आधी। लेकिन इस शहर की जीडीपी $310 बिलियन है, यानी अफगानिस्तान की जीडीपी से 21 गुना ज्यादा। इन सारे आंकड़ों से एक बात साफ होती है कि अफगानिस्तान गरीब और बहुत गरीब देश है, जिसको फॉरेन एड समेत डोमेस्टिक प्रोडक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट छुपा है, और वो है अफगानिस्तान की अंडरग्राउंड इकोनॉमी। जी हाँ, आपने सही सुना, अंडरग्राउंड इकोनॉमी। इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी में आते हैं छोटे छोटे ऑक्यूपेशन, जैसे सिलाई कढ़ाई, जिन्हें ज्यादातर औरतें करती हैं।
इस इकोनॉमी की ईरान और पाकिस्तान से रेगुलर ट्रेड चलती रहती है और क्योंकि इस पर कोई टैक्स तालिबानी गवर्नमेंट नहीं लेती, लिहाजा इसकी कोई रिपोर्टिंग और डेटा मौजूद नहीं है। अभी अंडरग्राउंड इकोनॉमी कितनी बड़ी है ये कोई नहीं जानता। बात करें अगर तालिबान की, तो 2016 में फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग तालिबान का सालाना टर्नओवर $400 मिलियन का है। वहीं 2019 में 400% की तेजी के साथ ये $1.6 बिलियन हो गया था। देखिए, यूजुअली तालिबान की 3 इनकम सोर्स है। नंबर 1 फॉरेन डोनेशन, नंबर 2 माइनिंग और नंबर 3 ट्रेड रूट टैक्सेस। अब CIA ये मानती है कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना तालिबान को डोनेशन देते हैं। अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वही मुस्लिम कंट्रीज भी एक बड़ा अमाउंट डोनेशन की शक्ल में तालिबान को देती है, जिनमें सऊदी अरबिया, UAE और कतर सबसे ऊपर है। तालिबान एस्टिमेटली एक साल में $500 मिलियन फॉरेन डोनेशन के थ्रू कमाता है। बात की जाए ट्रेड रूट टैक्सेस की, तो ये तालिबान ने कंट्रोल लेने के बाद ही नहीं बल्कि हमेशा से लिए हैं। जंग के दौरान भी जो इलाके तालिबान के कब्जे में थे, उनसे गुजरने वाले ट्रक तालिबान को पैसा देते थे और इस सोर्स से तालिबान ने कितना पैसा छापा, ये डेटा अभी तक अननोन है। और अब बारी आती है माइनिंग की। अफगानिस्तान बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल एक देश है। फिलहाल यहाँ पर लो स्केल पर माइनिंग होती है, मतलब छोटी छोटी मशीनों के थ्रू होती है और तालिबान माइनिंग सेक्टर से पर ईयर $10 मिलियन कमाती है। USA के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में 1 करोड़ तक माइंस मौजूद है जो फिलहाल अनडिस्कवर्ड है। इन तीनों के अलावा एक और इनकम सोर्स था जिससे अफगानिस्तान को भारी इनकम होती थी और वो था ड्रग ट्रेड। 2016 तक अकेले ये सेक्टर अफगानिस्तान में 4 से 6 बिलियन डॉलर पैदा करता था और वो भी पर ईयर। लेकिन तालिबानी गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेने के बाद ड्रग प्रोडक्शन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। एक BBC इंटरव्यू में तालिबानी स्पोक पर्सन ने कहा कि उन्होंने ड्रग्स पर इसलिए बैन लगा दिया क्योंकि वो उनके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ है। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की जमीनों में छुपे हुए उन खजानों की जो इसको अगला मिडिल ईस्ट बना सकते हैं। अगर आप 100 साल पहले किसी से कहते कि मिडिल ईस्ट आने वाले वक्त में ऐसा दिखेगा, तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन आज मिडिल ईस्ट कहां से कहां पहुंच चुका है, ये आप जानते हैं। और ये कारनामा हुआ ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल की डिस्कवरी के साथ, क्योंकि सुबह किए जाने वाले ब्रश जैसी छोटी चीज से लेकर के बड़े बड़े प्लेन तक सब कुछ ऑयल पर चलता है। इसलिए दुनिया में ऑयल की डिमांड बढ़ी और यही ऑयल बेचकर मिडिल ईस्ट आज यहाँ तक पहुँच गया है। मगर अब दुनिया ऑयल पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है और फ्यूचर है व्हाइट गोल्ड कहे जाने वाले लिथियम का, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में काम आता है। अफगानिस्तान में एस्टिमेटली $1 ट्रिलियन तक का लिथियम मौजूद है और आने वाले वक्त में वर्ल्ड मार्केट में लिथियम की मांग आसमान छूने वाली है। लिहाजा चाइना इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए उसने सैंक्शंस लगे होने के बावजूद अफगानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उससे बिजनेस भी कर रहा है। अगर चाइना अफगानिस्तान में लिथियम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेता है तो इनडायरेक्टली वो अगले 100 सालों तक इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन जाएगा। अब अफगानिस्तान में लिथियम की माइनिंग के लिए जरूरत है एडवांस मशीनरी की और चाइना उसको एडवांस मशीनरी और स्मार्ट लेबर दोनों प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली चाइना ने अफगानिस्तान में लिथियम की माइनिंग राइट्स खरीदने के लिए $10 बिलियन तक तालिबान को पे किए हैं और उसने ये भी वादा किया है कि लिथियम की डिस्कवरी की वजह से अफगानिस्तान में जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। अगर वाकई चाइना $1 ट्रिलियन का लिथियम निकालने में कामयाब हो गया तो उसको इस डील में 100 गुना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इस सबसे अफगानिस्तान की करेंसी आखिर कैसे स्ट्रॉन्ग हो गई? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान में 19 बड़े NGOs काम कर रहे हैं जिन्हें दुनिया भर से रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश में मिलते हैं और तालिबान यही से अफगानिस्तानी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अफगानिस्तान भर में बिजनेस और लेन देन सिर्फ और सिर्फ अफगानी करेंसी के थ्रू ही पॉसिबल है। यहाँ तक कि अगर आप फॉरेनर हैं तो भी आपको पहले बैंक से अफगानी करेंसी लेनी होगी क्योंकि वहाँ पर कोई आपसे डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही काम इन NGOs को भी करना पड़ता है। बाहर से आए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड को ये लोग अफगानिस्तानी बैंक्स में जमा करते हैं और वहाँ से अफगानी करेंसी लेते हैं और वो लोग जिनके पास पहले से ही डॉलर्स मौजूद थे उन्होंने भी डॉलर्स बैंकों में जमा कराए और अफगानिस्तानी करेंसी ले ली। इस तरह अफगानिस्तान में उसकी करेंसी की डिमांड बढ़ती चली गई क्योंकि वहाँ की मार्केट में सिर्फ यही करेंसी वैलिड है और इस वजह से ये करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लिहाजा इस प्रोसेस के नतीजे में तालिबान के हिस्से में आते हैं USA डॉलर और वहाँ की पब्लिक ले जाती है अफगानिस्तानी करेंसी और उन्हीं डॉलर्स के थ्रू तालिबान रशिया,
चाइना और पाकिस्तान से बिजनेस डील करता है। लेकिन करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर आम आदमी भी इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में खुश है। 2020 में 4 करोड़ आबादी वाले अफगानिस्तान में 1.9 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। 2022 तक ये नंबर 3.4 करोड़ हो गए और इस तरह आज के दौर में इस देश की मेजॉरिटी गरीबी, भुखमरी और जिंदगी की बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। अब क्या तालिबान अफगानिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकाल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।